सभी को नमस्कार। केपी कॉलेज आहोर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का दिन जो है बड़े ही जोरों शोरों के साथ में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज का जो ये गणतंत्र दिवस है यानी कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तब से लेकर आज तक हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। तो आज का जो ये गणतंत्र दिवस है ये है 73वां गणतंत्र दिवस। तो याद रखिएगा 73वां गणतंत्र दिवस है। इसके उपलक्ष्य आप सभी को शुभकामनाएं। और चलते हैं अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने है आज का शुभ विचार। सपना एक देखेंगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखेंगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजिल बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भी मीठा खाने का, मिठाई का स्वाद तभी आता है जब आपने मिर्ची के बाद खाया होता है, तभी आपको उसकी असली मिठास समझ में आती है। तो उसी प्रकार से जब आप मुश्किलों से निकलते हुए एक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो कामयाबी का मजा भी तभी आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सिलसिले की ओर। हाल ही में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा और किस राज्य ने किया है? इस आदि बद्री बांध जो है ये बनाया गया है। तो कौन है भी जल्दी से बताएंगे। मैं आपको बता देता हूं तब तक कि ये सरस्वती नदी पर बनाया जा रहा है। सरस्वती नदी पर बनाया गया है और यहाँ पर 215 करोड़ की लागत से ये बांध बनाया गया है। तो ये किसकी सरकार है? तो ध्यान रखिएगा, एक हरियाणा है और दूसरा राज्य है कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश। और याद रखेंगे इसी के अंदर ही आप कि हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ये है कौन आ गया हमारे पास में? जयराम ठाकुर है। ये जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर जो है ये कौन है भी? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखेंगे मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर ये कौन है भी? ये हरियाणा के सीएम हैं और हिमाचल प्रदेश के हैं जयराम ठाकुर। इन दोनों के बीच में सरस्वती नदी को लेकर के क्या किया गया है? एक बांध बनाया गया है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये था अपना पहला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, तो जी हाँ, ये कहां पर स्थापित की गई है? लखनऊ, देहरादून, वाराणसी, ग्वालियर। तो कहां पर की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो है हमारे पास में पैरा ओलंपिक के लिए यानी कि आगे की 2024 की तैयारियां की जा रही हैं। 2024 के अंदर और 24 के बाद में 2028 और 32 का जो लक्ष्य लेकर के जो कि गौरव खन्ना ने जो ये इसकी शुरुआत की है, तो ये कहां पर की गई है? तो याद रखेंगे कहां किया गया इसको? लखनऊ के अंदर यूपी में इसकी स्थापना की है। और यूपी के सीएम के बारे में आप सब जानते ही हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ने आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन रहेंगे? गौरव खन्ना जो है उन्होंने एचएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये आपके प्रश्न हैं आज के। नेक्स्ट होते हैं, बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? शिंजो आबे को किया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। जापान के पूर्व
प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे शिंजो आबे के बारे में। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आता है 25 जनवरी से रिलेटिव जो हमारे पास में प्रश्न आता है, क्या है भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है इसके लिए ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को यहाँ पर आपके सामने है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना करते हैं और निर्वाचन आयोग के जो पहले जो हमारे पास में आयुक्त होते हैं वो है सुकुमार सेन। प्रथम आयुक्त कहलाएंगे आप सुकुमार सेन। और एक इसके अंदर निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग इस निर्वाचन आयोग के अंदर आपने याद रखना है कि 1+2 इसमें होते हैं सदस्य होते हैं। एक इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो ये तो थे फर्स्ट और वर्तमान कौन है, सुशील चंद्रा है। यहीं पर अपन बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा है ये कब से मनाया जाने लगा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मतदाता की जो आयु है, वयस्क की जो आयु अपने डिसाइड की गई है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन। ये कौन से सन में हुआ था, आपके लिए फिर से एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो होता है ये मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी है और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। यही ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, और वो है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान है जिसने पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया है। और पर्यटन उद्योग को कहा जाता है निर्धूम उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्धूम उद्योग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप हमारे पास में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो वो देश कौन सा है, पेरू देश है। पेरू देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। किस कारण से, तेल रिसाव के कारण से की है। और ध्यान रखेंगे पेरू जो है ये एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला के कहां पर स्थित है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर स्थित है। और यहीं पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, कौन सी, कि पेरू की जो राजधानी है वो कौन सी है, लिमा है। लिमा पेरू की राजधानी है। और ये पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसका ये एक देश है जो कि पश्चिम में स्थित है। तो चलिए भी आज की जो हमारी ये क्लास थी यही समाप्त होती है। अंत में एक सुविचार लेकर के हम रवाना होते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती ही नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती की ही नहीं हो,
उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गलतियां तभी होती हैं जब आप कुछ नया करते हैं। तो बने रहिएगा, नया करते रहिए, गलतियां होती रहेंगी, उन गलतियों से सीखते रहिएगा। मैं आपका दोस्त मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।